हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट केयर में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले वाले वीडियो को आगे अपन कर रहे हैं। पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि संधि और जो दीर्घ संधि है उसके बारे में अपन ने विस्तृत चर्चा की थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए गुण संधि के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखो गुण संधि क्या है। गुण संधि है कि जब ए आ के बाद, पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से हमने इसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है पूरी स्वर संधि को, कि प्लस के पहले कौन सी संधि में क्या रहेगा और प्लस के बाद में क्या रहेगा। तो देखो जब क्या होता है गुण संधि में, स्वाभाविक सी बात है उस डायग्राम के अनुसार प्लस के पहले ए आ ही रहना है। तो देखो कि जब ए आ के बाद ई आए, ए आ के बाद में जब ई आए, और उस डायग्राम में आपने देखा होगा ए आ के बाद में ई आ रहा था, ऊ भी आ रहा था, री भी आ रहा था। देखो समझने वाली बात क्या है कि जब ए आ के बाद में ई आए तो दोनों मिलकर, ध्यान रखने वाली बात यही है, जो प्लस के पहले होगा और जो प्लस के बाद में होगा दोनों के मिलने से ही विकार होगा। तो दोनों मिलकर ए तथा ऊ आए, तो ए आ के बाद में ऊ आ जाए, ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ, तथा री आए तो ए आ के बाद में री आ जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर अरे, रे हलंत का है, अरे हो जाता है। यही बात हमने हमारे डायग्राम के माध्यम से, हमारे एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जो बिल्कुल सिंपल है। भले ही आप डेफिनेशन याद करें और भले ही हमारा ये चार्ट आप याद कर लें, ये डायग्राम याद कर लें, बिल्कुल सेम बात है। डायग्राम के माध्यम से भी हमने यही बात कही है कि जब ए आ के बाद में ई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ए आ के बाद में देखो ए आई है यहाँ ऊपर वाला, ये सेम, ए आ के बाद में ऊ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ओ, ए आ के बाद में री आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, अरे, रे हलंत का है। बिल्कुल सिंपल है। उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो पहले उदाहरण लेता हूं मैं कि रमा प्लस ईश। सिंपल उदाहरणों के माध्यम से पूरे टॉपिक को हमने समझाने का प्रयास किया है। प्लस के पहले क्या है, आ, और प्लस के बाद में क्या है, ई। अपना नियम कहता है, अपना चार्ट कहता है, गुण संधि की डेफिनेशन कह रही है कि जब कभी भी आ के बाद में ई आ जाए तो विकार क्या होगा, ए। तो यहाँ विकार हो गया ए। अब देखो यहाँ रे और मैं हलंत वाला, क्योंकि माँ में से आ तो अपन ने निकाल लिया, या हलंत का बचा, प्लस विकार है अपने पास ए, और प्लस शेष अपने पास केवल से, क्योंकि ई तो अपन ने यहाँ ले लिया, ई तो ले लिया, केवल क्या बचा, सही बचा। जोड़ दो तीनों को जोड़ रहे हैं तो देखो यहाँ जोड़ देते हैं। देखो रे आधे में एक ही मात्रा जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, में, और आगे क्या है, से। तो रमा प्लस ईस क्या हो जाएगा, रमेश। बिल्कुल सिंपल बात है। देखो दूसरे उदाहरण से, जैसे जल प्लस ऊर्मी, जल प्लस ऊर्मी। यहां देखो आप इजी वे में समझ जाएंगे, प्लस के पहले ए है और प्लस के बाद में क्या है, बड़ा ऊ है। अपना नियम कहता है, चार्ट कह रहा है, गुण संधि की डेफिनेशन कह रही है कि ए के बाद में जब कभी भी ऊ आता है तो विकार क्या होता है, ओ। तो विकार दोनों मिलकर क्या हो गया, ओ विकार हो गया। यहाँ देखो, यहाँ अपने पास बच गया जय और ल, हलंत वाला, ल हलंत का हो गया क्योंकि ए निकाल लिया था ल में से, प्लस विकार क्या है, ओ, और प्लस शेष क्या है, केवल यह रमी। ऊ तो अपन ने यहाँ ले लिया, केवल यह रमी अपने पास बच गया था। जोड़ दो तीनों को, जय आधे ले के बाद में ओ है तो लो हो गया, आगे रमी है, जोड़ दो, जल प्लस ऊर्मी क्या हो जाएगा, जलोर में। बिल्कुल सिंपल है। एक उदाहरण के माध्यम से और समझ लेते हैं अपन इसी बात को, कि जैसे शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु। देखो प्लस के पहले क्या है, ए, और प्लस के बाद में क्या है, री। अपना नियम कहता है कि प्लस के पहले ए हो और प्लस के बाद में री हो तो विकार क्या हो जाएगा, अरे, विकार हो जाएगा अरे हलंत वाला। शेष निकाल दो, यहाँ पर बच गया सी और यहाँ पर बच गया आदात है।
प्लस विकार है अपने पास क्या, अरे, और शेष है अपने पास क्या, तू, केवल तू, क्योंकि री तो अपन ने यहां निकाल लिया था, केवल तू बच गया। जोड़ दो तीनों को, सी आधे तय के बाद में अ है, इसका मतलब तय हो गया पूरा, तय पूरा हो गया यहाँ। अब देखो आगे आधा रे है, इस आधे रे के बाद में कोई स्वर नहीं है, इसलिए जब आधे रे के बाद में स्वर रहित रे के बाद में जब स्वर नहीं होता है तो रे अगले वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे तू और यहाँ आ गया रे, ये स्ट्रक्चर बना है इसका। तो आप देख रहे हैं कि शीत प्लस ऋतु बराबर है शीत ऋतु नहीं होगा, शीत ऋतु, शीत ऋतु होगा, मतलब रह है ये आधा बुला जाएगा, शीत ऋतु हो गया। इस प्रकार अपन देख पा रहे हैं कि गुण स्वर संधि के 3 उदाहरणों से पूरा डायग्राम है ना फिट बैठ रहा है, इजी वे में अपन कर सकते हैं। अब देखो यह एक तरीका था, अर्थात संधि विच्छेद दिया गया था और आपसे क्या करवाया गया है, अपने को संधि करवाई गई है। दूसरा तरीका भी हो सकता है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि शब्द दे दें और फिर ये पूछा जाए कि कौन सी संधि के शब्द हैं, कौन सी संधि के शब्द नहीं है। और आजकल का पैटर्न भी यही है कि एक ही विकल्प में 2-2, 4-4 शब्द दिए हुए होते हैं, फिर ये कहा जाता है कि कौन सा शब्द गुण संधि का नहीं है, कौन सा यण का नहीं है, कौन सा अयादि का नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए संधि की पहचान होती है कि शब्द को देखते ही अपने को यह पता लग जाए कि यह इस संधि का है। इसी प्रकार जैसे हमने दीर्घ स्वर संधि की पहचान बताई थी, आप हमारे पिछले वाली वीडियो में देख सकते हैं, उसी प्रकार गुण स्वर संधि के शब्दों की भी पहचान है। अब क्या पहचान है, बिल्कुल सिंपल है, आप इजी वे में जान सकते हैं। पहचान यह है कि देखो आप इन्हीं उदाहरणों से देख सकते हैं पहचान के बारे में कि जिनके ऊपर एक मात्रा होती है, जिनके ऊपर एक मात्रा होती है वो वाले तथा ऊपर रह वाले, तथा जो ऊपर रह हैं ऊपर रह वाले उदाहरण है संभवतः प्राय कह सकते हैं, यानी लगभग 99%, अर्थात जिनके ऊपर एक मात्रा होती है और जो ऊपर रह वाले होते हैं 99% उदाहरण गुण संधि के होते हैं। आप इन तीनों उदाहरणों से भी देख सकते हैं, इसके ऊपर रह है, इसके ऊपर रह होने के साथ साथ एक मात्रा भी है। इस प्रकार ये सभी उदाहरण किसके हैं, गुण संधि के हैं। और जब ऐसा होगा तो इनके टुकड़े भी अपन इजी वे में कर सकते हैं। यह तो किए हुए हैं, इनके अलावा अपन 3 शब्द लेकर टुकड़े कर सकते हैं। तो चलो इजी वे में दूसरे शब्द लेकर अपन टुकड़े कर लेते हैं, वहां ज्यादा सहूलियत रहेगी। तो देखो टुकड़े ले लेते हैं, शब्द ले लेते हैं गणेश, इसका टुकड़ा करके देख लेते हैं अपन। तो देखो ऊपर एक मात्रा है तो पूरी संभावना बन रही है कि कौन सी संधि का है, गुण स्वर संधि का है। अब देखो ऊपर एक मात्रा है तो सीधी सी बात है यहाँ ये विकार है, और यह विकार कब निकलता है, प्लस के पहले आ रहना चाहिए और प्लस के बाद में ई रहना चाहिए। अब देखो यहाँ विकार है, अणे के पास विकार है, तो इसके पहले आ रखेंगे तो पहला टुकड़ा तो क्या हो गया, गण। गणा रख नहीं सकते क्योंकि सार्थक नहीं है, तो पहला टुकड़ा क्या हो गया, गण। अब देखो ए विकार निकालने के लिए प्लस के बाद में क्या रखना पड़ेगा, ई में से कोई रखना पड़ेगा। तो यहाँ में ई और ये से बचा हुआ है, या ये ले लेता हूँ से, तो छोटी ई ले नहीं सकता क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए बड़ी लेनी पड़ी। तो गणेश शब्द के टुकड़े हो गए गण प्लस ईश, बिल्कुल सिंपल है। इसी प्रकार इसके ले लो, चलो यही ले लो, सूर्योदय के ले लो, ये लो, सिंपल टुकड़ा है, टुकड़े होने की संभावना यहाँ से और टुकड़े होने की संभावना है जहां वहां ऊपर एक मात्रा है, और ऊपर एक मात्रा है तो पूरे चांस बन रहे हैं। संधि कौन सी है, गुण संधि है। अब एक मात्रा ऊपर है तो देखो मात्रा, यहाँ पर मात्रा एक थी लेकिन एक ही थी, मात्रा यहाँ एक ही थी, और यहाँ पर मात्रा एक है लेकिन किसकी है, ओ की है, और ओ की मात्रा है तो विकार ओ निकल रहा है, तो इसका मतलब प्लस के पहले आ रहेगा और प्लस के बाद में क्या रहेगा, उ रहेगा। तो देखो यहाँ आ रहेगा तो पहला टुकड़ा तो हो गया सूर्य, क्योंकि सूर्य आ रख नहीं सकते क्योंकि फिर उसका कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो पहला टुकड़ा हो गया सूर्य। ओ विकार निकालने के लिए प्लस के बाद में क्या रखना होगा, उ रखना होगा। तो यहाँ अपन ने उ रख दिया और आगे दय बचा हुआ है, तो सूर्य प्लस क्या हो गया, उदय हो गया। इजी वे में सूर्य प्लस उदय हो गया। एक तीसरे उदाहरण के माध्यम से अपन और देख सकते हैं इसी बात को। चलो ग्रीष्म ऋतु ये देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु
इसी को देख लेते हैं। ऊपर रह है, ऊपर रह है तो इसका मतलब पूरे पूरे चांस किसके बन रहे हैं, गुण संधि के बन रहे हैं। अब ऊपर रह विकार आ रहा है। अब ऊपर रह के पहले सीधी सी बात है, जहां पर भी ऊपर रहेगा उसके पहले निश्चित रूप से ए भी रहेगा, तभी तो गुण संधि होगी भाई। ऊपर रह अकेले से नहीं होगी, ऊपर जहां पर भी रह के पहले निश्चित रूप से ए होगा, उसी स्थिति में क्या होगी, गुण संधि होगी। तो यह नियम बिल्कुल पूरा पूरा यहाँ फॉलो हो रहा है। देखो ऊपर रह के पहले मैं ए छुपा हुआ है, इसका मतलब विकार क्या है, अरविकार है। अरविकार आ गया। और अरविकार कब आता है, जब प्लस के पहले ए आर, प्लस के बाद में क्या रहे, री रहे। अब प्लस के पहले ए आ, देखो यहाँ विकार आ रहा है, मैं के बाद में है ऊपर, मतलब मैं में से ए निकला है और यहाँ ऊपर है अरविकार है, इसका मतलब मैं से टूटा है। तो प्लस के पहले ए आ रखेंगे तो पहला टुकड़ा तो क्या हो जाएगा, ग्रीष्म। पहला टुकड़ा तो क्या हो जाएगा, ग्रीष्म। प्लस ग्रीष्मा ले नहीं सकते, ग्रीष्मा क्योंकि शुद्ध नहीं रहेगा, इसलिए पहला टुकड़ा लिया ग्रीष्म। देखो यहाँ अपन ने रे लगाना भूल गए थे, रे लगा दिया ग्रीष्म। और दूसरा टुकड़ा देखो, दूसरा टुकड़ा क्या होगा, क्योंकि विकार है अर विकार के लिए आगे क्या होना चाहिए, री। तो री तो ले लिया, यहाँ क्या बच गया, तू बच गया, यहाँ तू बच गया, क्योंकि ऊपर वाला रह तो विकार में शामिल है, अर में शामिल है, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो विकार है। तो क्या हो गया, यहाँ तू ग्रीष्म प्लस क्या हो जाएगा, ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का ग्रीष्म प्लस ऋतु। हमें उम्मीद है कि गुण संधि है वो इजी वे में आपको पहचान सहित शायद समझ में आ गई होगी। तो देखो अब अपन देखते हैं स्वर संधि के तीसरे भेद को। तो तीसरी संधि है वृद्धि स्वर संधि। तो देखो वृद्धि स्वर संधि में कि जब ए आ के बाद में ए आई आए तो दोनों मिलकर आई हो जाता है। यह संधि के प्रारंभ में जब अपन ने टॉपिक शुरू किया था उस समय पहले वाली वीडियो में यूं कह सकते हैं, उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया ही है। और आप देख पा रहे थे कि वृद्धि स्वर संधि में भी प्लस के पहले क्या रहता है, ए आई रहता है। लेकिन बाद में देखो ए आई आए तो ये दोनों मिलकर ए आ और ए आई दोनों मिलकर आई हो जाता है, तथा ओ औ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। यही बात हमने इस डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। चाहे तो आप डायग्राम अकेला भी याद कर सकते हैं। देखो हमने कहा है कि जब ए आ के बाद में ए आई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, आई हो जाता है। और ए आ के बाद में ओ औ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। इस बात को उदाहरणों के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो एक उदाहरण के माध्यम से अपन देख रहे हैं कि जैसे 1 + 1। तो देखो क्या होता है, प्लस के पहले तो है ए और प्लस के बाद में है ए। अपना नियम कहता है कि जब कभी भी प्लस के पहले ए हो और प्लस के बाद में ए हो तो क्या विकार होता है, आई विकार हो जाता है। विकार होता है आई। देखो ए और यहाँ आधा क, यहाँ पर तो ये बच गया पहले खंड में से, तो क्योंकि ए निकाल लिया था। विकार क्या है अपने पास, आई, और शेष क्या है, केवल कै, क्योंकि ए तो अपन ने ले लिया। अब जोड़ देते हैं, ए आधे कै के बाद में आई की मात्रा है तो इसका मतलब एक और कै, 1 + 1 = 1। बिल्कुल सिंपल है। दूसरे उदाहरण के माध्यम से अपन समझते हैं, चलो यही ले लो, घृत प्लस ओदन। घृत प्लस ओदन। तो देखो प्लस के पहले तो ए है, प्लस के बाद में ओ है। अपना नियम कहता है कि जब कभी भी ए के बाद में ओ आता है तो नियमानुसार, ए के बाद में ओ आता है तो नियमानुसार विकार क्या होता है, औ होता है। विकार होता है औ। तो देखो यहाँ तो बच गया घृत तय हलंत का, क्योंकि ए ले लिया, प्लस विकार क्या है अपने पास, औ, और प्लस शेष क्या है, दन, क्योंकि ओपन ने यहाँ ले लिया। जोड़ देते हैं तीनों को, घृत आधे तय के बाद में औ की मात्रा है तो तऊ हो गया, और ये दन, घृत प्लस ओदन = घृतोदन। बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे इस बात को। अब देखो यह भी एक तरीका था। दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरे तरीके पर चलने के लिए सबसे पहले अपने को वृद्धि स्वर संधि की पहचान आनी चाहिए। और वृद्धि स्वर संधि की पहचान मैं जहां तक मानता हूं लगभग आप अच्छे से जानते होंगे, क्या कि जिस शब्द में ऊपर 2 मात्राएं होती हैं वहां लगभग वो शब्द वृद्धि स्वर संधि के ही होते हैं।
जहां दो मात्राएं होती हैं वो वृद्धि स्वर संधि के शब्द होते हैं। यह इसकी पहचान है। अब अपन शब्द को देखते ही पहचान देंगे जिसके ऊपर दो मात्राएं हैं वह लगभग किसका होता है, वृद्धि स्वर संधि का होता है। लेकिन फिर भी अपने को शब्दों के पहचानने में बिल्कुल सावधानी रखनी चाहिए, 100% ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो देखो यहां पहचान हो गई। अब दूसरे तरीके से कि संधि दिया हुआ हो और फिर संधि विच्छेद करवाया जाए तो भी अपन आराम से कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से अपन बात करें, जैसे है तथेव। तथेव ऊपर दो मात्राएं, अब ऊपर दो मात्राएं आई वाली है, दो मात्राएं हैं लेकिन मात्रा किसकी है, आई वाली है। अब आई विकार कब निकलता है, प्लस के पहले ए आ रहे, प्लस के बाद में क्या रहे, ए आई रहे। अब ए आ रहे तो पहला टुकड़ा तो हो गया तथा, क्योंकि आई यहाँ थे के पास से विकार निकल रहा है, टुकड़े यहीं से होने हैं तो पहला टुकड़ा हो गया तथा। तथ ले नहीं सकते क्योंकि सार्थक नहीं है, तथा प्लस आगे ले लेंगे क्या, एव। एव करेंगे, एव तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए तथेव का शुद्ध जो टुकड़ा है, खंड है, वो क्या हो जाएंगे, तथा प्लस एव। दूसरे अपन एक दूसरे अव के भी ले सकते हैं, जैसे महोष्ध होता है, महोष्ध, तो इसके भी अपन ले सकते हैं। अव की मात्रा है, अव विकार निकल रहा है, दो मात्राएं हैं। पहली बात तो दो मात्राएं देखते अपने को पता लग गया, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। और देखो दो मात्राएं हैं तो अव है, विकार अव है। अव विकार कब निकलता है, प्लस के पहले ए आ रहे, प्लस के बाद में ओ अव रहे। अब अव यहाँ है, यहाँ विकार निकलेगा तो पहला टुकड़ा तो क्या हो जाएगा, महा। मह रख नहीं सकते क्योंकि सार्थक नहीं है, महा। और दूसरा टुकड़ा क्या हो जाएगा, औषध। औषध तो क्या हो जाएगा, महोषध। इजी वे में आप आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो गुण स्वर संधि है और जो वृद्धि स्वर संधि है, हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।